students, you are watching my YouTube channel English with Alishan. Our today's topic is Goodbye Mr. Chips. आज के लेक्चर में हम एक नया नावल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स। तो आज के लेक्चर में हम इसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। दिस नावल इज रिटन बाय जेम्स हिल्टन हु इज नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये नॉवेलिस्ट भी है और जर्नलिस्ट भी है। इसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, उसमें से एक ही नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसी नावल के ऊपर डिफरेंट मूवीज और ड्रामाज भी बन चुके हैं। तो इसके ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये कुछ 4-5 मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 मिस्टर चिप्स, नंबर 2 मिसेस विकेट्स, नंबर 3 वेदर बॉय, नंबर 4 पे कोले। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इसके अंदर जितने भी इवेंट्स आते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर की एक इस तरह समरी बनाएंगे कि आप इसको एक ही नज़र में पूरे चैप्टर को अच्छी तरह गो थ्रू कर सकोगे और याद कर सकोगे। और फिर इस वीडियो के लेक्चर के एंड में मैं इस चैप्टर से रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। तो काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स रखने की 2 वजह हैं, आप इसको याद रखें। पहली वजह तो यह है कि जब मिस्टर चिप्स की शादी हुई थी कैथरीन के साथ, तो शादी से एक रात पहले जब इसको अलविदा करने लगती है तो जाते जाते गुड बाय मिस्टर चिप्स कहती है। एक तो ये बात उसको हमेशा याद रहती है। दूसरी बात, उसकी वाइफ की डेथ के बहुत अरसे बाद एक लड़का आता है उसके घर पर और वो उसके घर पर से होकर जब मिस्टर चिप्स उसकी सर्विस उसे सर्व करता है, उसकी खातर तवाज़ो करता है, जब वो वापस जाने लगता है तो वो भी सेम वही लफ्ज़ दोहराता है जो मिस्टर चिप्स की वाइफ दोहराती थी, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इन 2 रीज़न की वजह से इसका नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स है और पूरे नावल के अंदर ये जो लफ्ज़ हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स, इन्हीं 2 रीज़न की वजह से वो कभी नहीं बोलता, इन्हें याद रखता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर है, सबसे पहले है मिस्टर चिप्स, दैट इज द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस नावल। इसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। आप इसको हीरो भी कह सकते हैं कि ये नावल का हीरो है। ये जो नावल है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। मिस्टर चिप्स की लाइफ के बारे में लिखा गया है, इसलिए इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मिस्टर चिप्स हमें पता होना चाहिए 1848 में इसकी बात होती है। तो मिस्टर चिप्स इसका रियल कैरेक्टर है और हीरो है। इसका ओरिजिनल नेम चिप्स नहीं होता बल्कि मिस्टर चिपिंग होता है। मिस्टर चिप्स इसका निक नेम है। तो 1848 में मिस्टर चिप्स जो है ये इसकी बात होती है। और दूसरा इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो मिसेस विकेट्स का है। याद रखें मिस्टर चिप्स और मिसेस विकेट दोनों ही एक ही स्कूल में काम करते हैं। उस स्कूल का नाम है ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल जिसे हम BFPSC लिख सकते हैं, ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। तो मिस्टर चिप्स भी यहाँ पर टीचिंग करता है और मिसेस विकेट भी यहीं पर टीचिंग करती थी, यहाँ पर सर्विस अपनी प्रोवाइड करती थी। ये एज अ लिनन रूम इंचार्ज हुआ करती थी। लिनन रूम की इंचार्ज होती थी। लिनन रूम ऐसा होता है जहाँ पर बगैर धुले कपड़े, कर्टन, पर्दा, तौलिए जो स्कूल के होते थे वो रखे जाते थे। तो उस रूम की जो इंचार्ज होती थी मिसेस विकेट होती थी। एक बात और याद रखें, आफ्टर द रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स जो है जब ब्रुकफील्ड से रिटायरमेंट लेता है तो मिसेस विकेट के घर पर एज अ पेइंग गेस्ट रहता है। पेइंग गेस्ट, तो पेइंग गेस्ट क्या होता है? एज अ पेइंग गेस्ट मिसेस विकेट के घर पर रहता है। पेइंग गेस्ट का मतलब होता है कि आप उसके घर रिहाइश रखते हो, वो आपको खाना वगैरह भी देते हैं, आप वहाँ पर रिहाइश भी देते हैं। तो ऐसे गेस्ट को पेइंग गेस्ट कहते हैं। तो एज अ पेइंग गेस्ट मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर पर रहता है। मिसेस विकेट का जो घर होता है ब्रुकफील्ड स्कूल के आगे एक सड़क होती है, सड़क के दूसरी तरफ मिसेस विकेट का घर होता है। मिस्टर चिप्स वहां पर रह रहा होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो मिस्टर चिप्स की जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर पर रहता है। और एक थर्ड कैरेक्टर है इस चैप्टर का मिस्टर वेदर बॉय है। ये जो है वेदर बॉय जो होता है ये जब जो मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है वो टाइम होता है 1870 का। तो 1870 के
टाइम पर जब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है मिस्टर चिप्स, तो वहां पर जो हेडमास्टर होता है स्कूल का वो वेदरबॉय होता है। He was headmaster of Brookfield Public School in 1870। और जो हेडमास्टर होता है, जो 1870 का जो फिगर है वो इसलिए भी मिस्टर चिप्स को याद रहता है क्योंकि 1817 के अंदर फ्रैंको पर्शियन वार होती है। फ्रैंको पर्शियन वार 1817 के अंदर होती है, तो क्योंकि जब मिस्टर चिप्स स्कूल को ज्वाइन करता है, सो ये जंग हो रही होती है, तो इसलिए इस जमाने को, इस एज को याद करना मिस्टर चिप्स के लिए इजी होता है। तो तब जब ये ज्वाइन करता है 1870 के अंदर, तो ब्रुकफील्ड का जो हेडमास्टर होता है वो कौन, वेदरबॉय होता है। वेदरबॉय एक शानदार कैरेक्टर है। ही वाज अ वेरी फादरली कैरेक्टर, वेरी काइंड बिहेवियर एंड वेरी courteous। तो और भी बहुत सारी की क्वालिटीज होती हैं। इसकी वीवर्स आई होती हैं, वेल डिसिप्लिन होता है। तो वेदरबॉय के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज होती हैं जो किसी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक अच्छे हेडमास्टर के अंदर होती हैं, और तमाम क्वालिटीज वेदरबॉय के अंदर होती हैं। और पहले ही नजर में मिस्टर चिप्स वेदरबॉय से बहुत ही मुतासर होता है और उसकी खूबियों को पहचान लेता है। कोले जो है एक और इसके कैरेक्टर है इसी चैप्टर के अंदर, याद रखें। जो कोले वो पहला आदमी होता है। कोले वाज द फर्स्ट स्टूडेंट हु वाज पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स। कोले उस क्लास का, उस स्कूल का पहला बच्चा होता है जिसको मिस्टर चिप जो है वो सजा देता है। इसकी जो क्वालिटीज याद रखें, एक तो इसके रेड हेयर होते हैं, रेड हेयर होता है, और ये हमेशा 5th रो में बैठने वाला बच्चा होता है। ये 5th रो में बैठता है। और इसने क्या किया था, जो डेस्क का ढक्कन होता है, लिड जो है उसको क्या कर दिया था, गिरा दिया था नीचे। तो ये इसने शरारत की थी, किसने, कोले ने। तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। मिस्टर चिप्स का कैरेक्टर है, मिसेस विकेट का कैरेक्टर है, वेदरबॉय का है और कोले का है। अब इसकी कहानी कुछ इस चैप्टर की ऐसी है कि क्योंकि ये आफ्टर रिटायरमेंट, ये चैप्टर जो है इसके अंदर आफ्टर द रिटायरमेंट लाइफ ऑफ मिस्टर चिप डिस्कस की गई है। तो चिप, जब मिस्टर चिप रिटायर होता है तो उसकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, और उस एज के अंदर वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका होता है। इसके अंदर जो बुढ़ापा दिखाया गया है उसे ओल्ड एज कहते हैं, और इसके अंदर ओल्ड एज को एडी दिखाया गया है, जिसे हम एनो डोमेनी कहते हैं। अक्सर आप देखते हैं डेट के साथ एडी लिखा होता है, जैसे 780 एडी। तो एडी से मुराद क्या होता है, एनो डोमेनी होता है, और इसका मतलब बुढ़ापा होता है। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। जो क्रिश्चियन है तो ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ का जो जमाना है उसे एनो डोमेनी कहते हैं, जिसे हम ईसवी कह रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इसके बुढ़ापे को दिखाने के लिए एनो डोमेनी का वर्ड यूज किया गया। अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसे नींद बहुत ज्यादा आती है, वो ऊँघता है और सुस्त पड़ गया है। वो ऐसा कहता है कि मेरे सामने जिंदगी ऐसे गुजरती है जैसे कि सुस्त मवेशी गुजर रहे हों। तो इस तरह उसकी जिंदगी हो चुकी होती है, और वो मिसेस विकेट के घर पर रहता है। वेदरबॉय उस वक्त जो हेडमास्टर था वो था। कोले वो फर्स्ट लड़का था, रेड हेयर के साथ 5th रो में बैठने वाला, जिसने सबसे पहले शरारत की थी, लेड ढक्कन गिराया था। अब होता कुछ इस तरह है, जब फर्स्ट डे होता है उसका, मिस्टर चिप्स का स्कूल में जाने का, बड़ा कंफ्यूज होता है कि वो कैसे जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डे के ऊपर फूल मनाया जाता है, टीचर को तंग कर दिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट था। अब जब वो क्लास में जाता है तो हॉल के अंदर 500 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, 500 स्टूडेंट बैठे होते हैं। वो दो सब के सब मिस्टर चिप्स को घूर रहे होते हैं। मिस्टर चिप्स को ऐसे लगता है जैसे सारे रफियन हो, बारबेरियंस हो, जैसे मेरे ऊपर अभी झपट पड़ेंगे। लेकिन मिस्टर चिप्स जो है वहां पर देखता है, अपने माथे पर बल डाल लेता है, तेली चढ़ा लेता है और बड़े गुस्से से साथ देखता है। जब वो उसका पहला दिन होता है तो उसकी पहले दिन की जो क्लास होती है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, फर्स्ट क्लास। तो ये भी देख लें साथ साथ जो इसमें इवेंट्स हैं। सबसे पहला जो इवेंट्स हैं इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम लिखा है, डेली रूटीन लाइफ। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, साथ ये भी डिस्कस हो जाएगा। तो जब सबसे पहला जो इसका हिस्सा है चैप्टर का वो मेजरमेंट ऑफ टाइम है। जैसे हम लोग अपनी घड़ियों के मुताबिक टाइम चेक करते हैं, हमारा जो घड़ी का टाइम होता है ये ग्रीनविच लंदन
जो एक जगह बनी हुई है उसके मुताबिक टाइम को फिट कर दिया जाता है। जो मिस्टर चिप्स है वो घड़ी के मुताबिक टाइम नहीं मेजर करता, क्योंकि उसकी सारी जो लाइफ है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में गुजरी है। वो रिटायरमेंट के बाद भी मिसेस विकेट के घर पर जब रहता था तो अपनी लाइफ को ब्रुकफील्ड की जो बेल घंटियां बजती थी उसके मुताबिक अपनी लाइफ गुजारता था। जैसे वहाँ पर बच्चों को सुबह उठाने के लिए बेल बजाई जाती थी, प्रेप के लिए बेल बजाई जाती थी, असेंबली के लिए बजाई जाती थी, रोल कॉल के लिए बजाई जाती थी, मुख्तलिफ जो लेक्चर्स होते थे उसके लिए बेल बजाई जाती थी। तो उसने अपनी लाइफ को जैसे जैसे स्कूल की बेल घंटियां बजती तो वो टाइम को भी वैसे ही मेजर किया करता था। अपनी लाइफ को ब्रुकफील्ड की जो बेल्स होती थी उसके साथ एडजस्ट कर रखा था, तो टाइम को वो इस तरह मेजर करता था। आप बुक पढ़ेंगे उसमें जैसे कोई ओल्ड सी कैप्टन होते हैं जो बैरी सफर करने वाले होते हैं, वो तारों को देखकर या कंपास को देखकर टाइम का अंदाजा लगाते हैं। तो इसमें भी यही एग्जांपल दी गई है चिप्स की कि ये भी ओल्ड सी कैप्टन की तरह अपना जो टाइम है वो ब्रुकफील्ड की बेल के साथ मेजर करता है। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर डेली रूटीन लाइफ दिखाई गई है। मिस्टर चिप्स का काम यह होता है कि एक तो बेल जो होते हैं ब्रुकफील्ड की उसके मुताबिक लाइफ गुजारता है, दूसरा वो क्या करता है स्टूडेंट की सर्व करता है, टी देता है उन्हें, यानी कि वो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स और जो स्टाफ होता है ब्रुकफील्ड का, जो विजिटर्स होते हैं उनको इनवाइट करता है अपने घर पर, उनको चाय देता है, बिस्किट्स देता है और डिफरेंट तरह की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये उसकी डेली रूटीन लाइफ है। इसके साथ साथ वो शाम को जब शाम के वक्त जब आखिरी बेल बजती है ब्रुकफील्ड स्कूल की तो वो अपनी घड़ी को चाबी देता है, घड़ी को स्टॉप कर देता है और घड़ी उसकी बंद हो जाती है। वो शाम को फिर आग के करीब बैठ जाता है, आग को सेकता है और उसके साथ वो डिटेक्टिव नावल जो है वो उठा लेता है। डिटेक्टिव नावल, जासूसी नावल पढ़ने का उसे बड़ा शौक है और वो उठा के अपना आग के करीब बैठ के बेड पर लेट जाता है। मुश्किल ये 1-2 पेज पढ़ता है, उसे नींद आ जाती है और वो अपने ख्वाबों की और यादों की दुनिया में खो जाता है। ये उसकी डेली रूटीन लाइफ होती है। दूसरा, मैंने यहाँ पर एक और इवेंट लिखा, फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ मिस्टर चिप्स। जब मिस्टर चिप्स का फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो याद रखें वो एक सनी जुलाई का महीना होता है, द मंथ ऑफ सनी जुलाई। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सनी जुलाई होता है और उस टाइम जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट की टक टक की आवाज आ रही होती है। इसके अलावा जब वो इंटरव्यू देने आता है जो एयर वाज आल्सो फुल ऑफ फ्लावरिंग सेंट, फ्लावरिंग स्मेल, फूलों की खुशबू से हवा भरी हुई होती है। बच्चा एक होता है बर्नहार्स्ट, एक स्कूल है, उसका एक मोटा तगड़ा सा चुबी टाइप का एक बॉय होता है, वो 100 रन सेंचुरी स्कोर बनाता है और उसके टक टक की आवाज आ रही होती है। एक सनी जुलाई खूबसूरत दिन होता है और हवा जो है खुशबू से महक रही होती है। तो इस टाइम जाके वो इंटरव्यू देता है। आपने ये भी सीन याद रखना है कि इंटरव्यू के वक्त जो सराउंडिंग थी, जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था। उसके अलावा जब फर्स्ट क्लास होती है ये भी याद रखें, ये सितंबर का सनसेट होता है। अब एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन वाली है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त तो कोई क्लास नहीं होती, तो उसने कैसे अपनी फर्स्ट क्लास ली। तो याद रखें जो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल है ये एक बोर्डिंग पब्लिक स्कूल होता है जो 24 घंटे वहाँ पर क्लासेस होती हैं। उन्होंने अपना शेड्यूल बना रखा होता है, स्टूडेंट भी और स्टाफ भी वहीं पर रिहाइश रखते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं, खाते हैं, और ऐसे स्कूल को बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। तो सितंबर सनसेट का एक दिन होता है, तब जो है अपनी फर्स्ट क्लास में से ज्वाइन करता है। वो जब जा रहा होता है स्कूल के अंदर वो बड़ा हेजिटेट होता है क्योंकि वहाँ पर जो तलबा हैं वो टीचर को तंग करते हैं, फूलिंग करते हैं। तो उस दिन जब वो फर्स्ट क्लास लेता है तो हॉल के अंदर 500 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो सारे जो हैं वो चिप्स को देख रहे होते हैं, वो मोब की शक्ल में होते हैं। चिप्स की एक राय है, ओपिनियन है, चिप्स कहता है ये जो स्टूडेंट होते हैं अगर इकट्ठे हों तो बदमाश लगते हैं, बारबेरियन लगते हैं, रफियंस लगते हैं, और जब ये मोब की शक्ल में होते हैं, हजूम की शक्ल में, और जब ये अकेले अकेले होते हैं तो वो कहते हैं डरी हुई भेड़ों की तरह नजर आते हैं, बड़े डरपोक नजर आते हैं। तो यहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं, चिप्स को देख रहे होते हैं, तो सारा चुप होता है। जो हाल है उसके अंदर जो है पेंट की खुशबू आ रही होती है, वार्निश की खुशबू आ रही होती है, इंक की खुशबू आ रही होती है, और घड़ी एक लगी होती है, बच्चे खामोश होते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है।
घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही होती है। मिस्टर चिप्स बच्चों को देख रहा है, बच्चे मिस्टर चिप्स को देख रहे होते हैं। फर्स्ट डे होता है, दोनों एक दूसरे से हेजिटेट हो रहे होते हैं, दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, दोनों तरफ कंफ्यूजन होती है। तो इसी असना में एक बच्चा क्या करता है, एक डेस्क का ढक्कन नीचे गिरा देता है। ऑलरेडी साइलेंस इतनी ज्यादा होती है तो शोर बहुत ज्यादा होता है। चिप्स देख लेता है कि यू who are sitting in the fifth row please stand up, what is your name, उसका नाम कोले होता है। वो कहता है you who are sitting in the fifth row with red hair please stand up, वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है मेरा नाम कोले है, रेड हेयर होते हैं, फिफ्थ रो में बैठता है। अब चीज उसको कहता है तुमने शरारत की है, लिहाजा उसको पनिशमेंट देता है कि 100 लाइन जो है ये व्हाइट बोर्ड पे आपने आकर लिखनी है। जब उसको ये पनिशमेंट देता है तो पूरा जो हाल है वो खामोश हो जाता है और इस तरह बज़ाहिर ऐसा लगता है मिस्टर चिप्स जो है अपना फर्स्ट राउंड जीत जाता है और इस तरह ये पहला बच्चा बन जाता है जिसको मिस्टर चिप्स जो है वो पनिशमेंट देता है। तो इस तरह याद रखें, इसमें और भी एक दो जोक्स भी नजर आते हैं। एक जोक तो ये है कि जो मिस्टर कोले है ये रेड हेयर के साथ होता है। 25 साल बाद आफ्टर 25 ईयर एक और कोले आता है जो इसका बेटा होता है। तो मिस्टर चिप्स उसको भी कहता है, उसके भी रेड हेयर होते हैं। फिर कुछ अर्से बाद एक और कोले आता है, उसके भी रेड हेयर होते हैं। तो इस तरह मिस्टर चिप्स जो है 3 जनरेशन का टीचर होता है। अब जब कोले आता है तो उसके रेड हेयर होते हैं, ये फर्स्ट कोले जिसको वो पनिशमेंट देता है। जो दूसरा कोले आता है उसको भी चीज पढ़ाता है, तीसरे को भी पढ़ाता है। तीसरे कोले को मिस्टर चिप्स कहता है कि तुम्हारा बाप भी शरारती होता था, तुम्हारा दादा भी शरारती होता था और मुझे बिल्कुल उम्मीद है, तवक्को है कि तुम उन सबसे ज्यादा शरारती होंगे। इस पर पूरा जो हाल है वो कह के ऐसे गूंज उठता है। अब एक कोले जो थे इनका एक प्रॉब्लम था, ये लातीनी लैंग्वेज की जो मिस्टेक होती है नाउन की वो किया करते थे, जिसे अब्लूटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब्लूटिव एब्सोल्यूट की जो मिस्टेक है वो किया करता था लैटिन ग्रामर के अंदर नाउन की मिस्टेक होती है, ये किया करता था कोले। तो इस तरह इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये इस तरह के जोक ये किया करता था। तो ये आज के चैप्टर की समरी है जिसके अंदर हमने डिफरेंट चैप्टर को डिस्कस किया, इसके अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उसको डिस्कस किया। इस पूरे चैप्टर को अगर आप गो थ्रू करेंगे, अगर इस लेक्चर को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो पूरे चैप्टर जो है इसी के अंदर सम अप हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड में चलो मैं आप इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ जो एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए उनकी तरफ चलते। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के कैरेक्टर्स और इवेंट्स। तो एक दो इवेंट्स और हैं इसके अंदर कैरेक्टर। एक मेडिवल का कैरेक्टर है, ये इसका फैमिली डॉक्टर होता है जो हर 15 दिन के बाद मिस्टर चिप्स को चेक करने आता है, इसका दोस्त होता है और मिस्टर चिप्स को कहता है कि तुम मुझसे अच्छे सेहतमंद हो, तुम अपनी नेचुरल डेथ मरोगे, बीमारी से नहीं मरोगे, तुम बहुत ही अच्छे हो। दूसरा मेलबी पब्लिक स्कूल एक स्कूल होता है जहाँ पर मिस्टर चिप्स 1869 में जाके ज्वाइन करता है और वहाँ पर 1 साल पढ़ाता है, 1 ईयर। लेकिन वहाँ पर क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाता इसलिए वहाँ पर ये छोड़ देता है और फिर 1870 के अंदर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं, फर्स्ट चैप्टर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिहाज से। नंबर 1, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम, कि अपने टाइम को कैसे मेजर करता था, मैंने भी लेक्चर में बताया। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल, लास्ट बेल के बाद मिस्टर चिप्स क्या करता, चाबी, घड़ी को चाबी देता, आग के करीब बैठता और डिटेक्टिव नॉवल पढ़ता और सो जाता। व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर एंड व्हेन डिड ही केम टू विजिट, नेम मैरीवेल 15 दिन के बाद आया करता था चेक करने के लिए। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर अबाउट मिस्टर चिप्स, ओपिनियन डॉक्टर की ये थी कि तुम जो है नेचुरल डेथ मरोगे, बीमारी से नहीं मरोगे। लेकिन जब कभी से कोल्ड हवाएं चलती, फ्लू होता और सर्दियों का मौसम आता तो हवा की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। जो उसका सीना था उसके ऊपर, सीने की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर आता था, उसे सिर्फ ये बीमारी थी, उसके अलावा उसे एज सच की एक्यूट डिजीज नहीं थी। Who was Mr. Weatherby, अभी हम डिस्कस कर चुके, हेडमास्टर था और इसका सारा कुछ डिस्कस कर चुके। Where did Mr. Chips teach before joining Brookfield, Brookfield से पहले वो मेलबी पब्लिक स्कूल में 1 साल पढ़ाया करता था। What was the advice of Mr. Weatherby, Mr. Chips, वेदरबाय जो हेडमास्टर होता है वो चिप्स को एडवाइस करता है
कि तुम यंग हो, तुम्हें डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। और ये जो ब्रुकफील्ड है एक ओल्ड फाउंडेशन है, एक पुराना इदारा है, नौजवान और पुरानी चीज़ें मिलेंगी तो एक हसीन इम्तजाज बनेगा। आप ब्रुकफील्ड को कुछ दो, अपनी एनर्जी दो, जज्बा दो, पैशन दो, और ब्रुकफील्ड बदले में आपको बहुत कुछ देगा। Who was Cole and how he was punished by Mr. Chips? कोले के बारे में भी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। How many generation of कोले come to read in Brookfield Public School? कोले की कितनी नस्लें आई थी? 3 नस्लें आई थी। इस तरह 3 नस्लों का उस्ताद था कौन? मिस्टर चिप्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, इसको जरा तवज्जो से देख लें। तो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी तरह हम एक एक चैप्टर को अपने इस लेक्चर्स के अंदर सम अप करेंगे और उसकी समरी भी, उसके शार्ट क्वेश्चन भी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का कहिए।